ऑन पैसिव ओ नेट का ब्राउजिंग स्पीड पहले की अपेक्षा कल से काफ़ी बेहतर है। यदि आपने कल और आज ओ नेट को इस्तेमाल किया है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट की ब्राउजिंग स्पीड शुरुआत में कम क्यों रहता है? यानी जब वेबसाइट नया नया लॉन्च होता है तो उसे ओपन करने में या उसे ब्राउज करने में यूजर को परेशानी क्यों होता है? जब भी हम नए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं या फिर उस वेबसाइट को हम गूगल में सर्च करके उस वेबसाइट के पेज पर जाते हैं तो उस वेबसाइट के पेज को पूरा ओपन होने में समय क्यों लगता है? यदि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस तरह का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी होना चाहिए, तभी आप ऑन पैसिव से औरों की अपेक्षा ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, इसलिए आपको आईटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का ब्राउजिंग स्पीड उस वेबसाइट के पेज और उस वेबसाइट के होस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है। वेबसाइट का पेज का मतलब है कि जब हम किसी वेबसाइट के होम पेज पर जाते हैं तो उस वेबसाइट के होम पेज पर कितना मटेरियल ऐड किया हुआ है। यदि किसी वेबसाइट के होम पेज पर बदलता हुआ अच्छी क्वालिटी का इमेज लगा हुआ है, उस वेबसाइट के होम पेज में अच्छी क्वालिटी का थीम लगा हुआ है जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और लोगों को आकर्षित करता है, तो ऐसे वेबसाइट का पेज ब्राउजिंग स्पीड थोड़ा कम रहता है। वहीं यदि किसी दूसरे वेबसाइट का होम पेज साधारण सा है, उस वेबसाइट के होम पेज में थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा हुआ है और उसमें लो क्वालिटी का छोटा सा इमेज लगा हुआ है, उस वेबसाइट का छोटा सा लोगो लगा हुआ है, तो ऐसे वेबसाइट का पेज ब्राउजिंग स्पीड काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि ऐसे वेबसाइट के लिंक पर जब कोई क्लिक करके जाता है तो उस वेबसाइट के होम पेज पर ज़्यादा डाटा खर्च होने वाला ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसे ओपन होने में कुछ समय लगे। और जिस वेबसाइट के होम पेज पर अच्छी क्वालिटी का थीम और अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो लगा हुआ रहता है, जिसके कारण उस वेबसाइट का पेज ब्राउजिंग स्पीड कम होता है, क्योंकि उस वेबसाइट में ज़्यादा एमबी का डाटा ऐड किया हुआ रहता है और इसी कारण से उस डेटा को ओपन होने में समय लगता है। उदाहरण के लिए यदि आप गूगल के होम पेज पर जाते हैं तो गूगल के होम पेज पर गूगल सर्च इंजन के अलावे आपको कुछ नहीं दिखेगा और यही कारण है कि जब आप गूगल के होम पेज पर जाते हैं तो गूगल का होम पेज कम समय में ही ओपन हो जाता है। अब हम वेबसाइट की पेज ब्राउजिंग स्पीड का दूसरा पॉइंट होस्टिंग के बारे में बात करते हैं। वेबसाइट की होस्टिंग को हम साधारण शब्दों में यूजर कैपेसिटी कह सकते हैं, यानी उस वेबसाइट की यूजर कैपेसिटी कितना है, वह वेबसाइट एक ही समय में कितने यूजर को ब्राउज करने की क्षमता देता है। जिस तरह से किसी हॉल में यदि 500 लोगों की बैठने की जगह है और उस हॉल में 600 लोग चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग खड़े रहेंगे, कुछ लोग हॉल के अंदर खड़े रहेंगे, कुछ लोग गेट के पास खड़े रहेंगे और कुछ लोग गेट के बाहर खड़े रहेंगे। उसी तरह से यदि किसी वेबसाइट का यूजर कैपेसिटी एक ही समय में 1000 लोगों को ब्राउज करने की क्षमता है और उस वेबसाइट को यदि एक ही समय में 1500 लोग ब्राउज करते हैं तो उस वेबसाइट के पेज को पूरी तरह से ओपन होने में समय लगेगा। यानी यदि किसी वेबसाइट का यूजर कैपेसिटी कम है लेकिन उस वेबसाइट पर ज़्यादा लोग विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट का पेज ब्राउजिंग स्पीड कम हो जाएगा। और यही कारण है कि ओ नेट का यूजर कैपेसिटी पहले कम था लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण ओ नेट का पेज ब्राउजिंग स्पीड पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। इसका मतलब यही है कि पहले से तय यूजर कैपेसिटी की अपेक्षा ओ नेट पर ज़्यादा लोग विजिट करते थे, इसलिए ओ नेट का ब्राउजिंग स्पीड थोड़ा कम था। लेकिन ओ नेट पर यूज़र बढ़ने के बाद ओ नेट का यूज़र कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण ओ नेट का पेज ब्राउजिंग स्पीड काफ़ी अच्छा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेबसाइट का पेज ब्राउजिंग स्पीड 2 तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।